नमस्कार मित्रों। तो हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई, फिर से भेंट हो गई। और मैं हमेशा ही कहता हूँ, जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है, हमारा आपका सिलसिला चलते है। तो आज बात करूंगा मैं मंगल की, मगर सिंह लग्न में। सिंह लग्न के लोगों को मंगल क्या प्रभाव देता है, कैसे परिणाम देता है, हम लोग आज उस पर चर्चा करेंगे। और जैसा आप जानते हैं कि मंगल सिंह लग्न में अच्छे ही परिणाम देता है, ऐसा सामान्यतः कहा जाता है। लेकिन वो सदैव अच्छे परिणाम देगा ये आवश्यक नहीं है। जैसे मैंने पीछे वृषभ और मिथुन लग्न का मंगल का विषय बताया, मंगल के विषय में बताया, तो मैंने कहा था कि वो अच्छे परिणाम उसमें नहीं दिए जाते, लेकिन सदैव बुरे दें ये भी आवश्यक नहीं। कारण क्या होता है कि कुंडली जो होती है वो पूरे कॉम्बिनेशन से देखी जाती है। कई बार आपको जिस ग्रह से उम्मीद नहीं रहती वो अच्छे परिणाम दे जाता है, कई बार जिससे बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं वो नहीं देता है। कारण उस दोनों ग्रहों का मर्म नहीं समझा। वो बुरा था तो क्यों अच्छे दिए, और ये अच्छा था इसने बुरे क्यों दिए। वो गलत नहीं होता है, मगर बहुत बारीकी से कई बार लोग नहीं देख पाते। समान रूप से कुछ चीज़ें रट के कुंडली का विश्लेषण नहीं किया जा सकता। इसीलिए मैं सदैव कहता हूँ कि अच्छे जानकार से कुंडली एक बार मनुष्य को अवश्य दिखा लेनी चाहिए, यदि उसकी कुंडली परफेक्ट है तो। अपरफेक्ट में क्या, जन्म तिथि है, जन्म का समय है और जन्म का स्थान है, तो हर व्यक्ति की कुंडली है। जिनकी ये तीन चीज़ें सही नहीं है, तो अब उनकी तो नहीं बन सकती कुंडली। तो आज बात तो मंगल की करने वाला हूँ आज सिंह लगन में। आगे चलूँ उसके पहले एक छोटी सी प्रार्थना और भी करता हूँ कि जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो आई बात करते हैं सीधी किस पे, आपके सिंह लग्न के मंगल की। तो मंगल ऊपर ही लिखा है, मैंने लग्न में लिखा, सिंह लिखा और 5 भी लिखा है। 5 नंबर की राशि सिंह लग्न की होती है, सिंह राशि होती है। अब यही जन्म आ जाए तो राशि हो जाती है। मैंने पहले भी कई बार कहा है, लग्न की होता है पहला घर आपका, राशि आपकी 12 घरों में कहीं भी हो जाती है। यही चंद्रमा लिख जाए तो सिंह लग्न, सिंह राशि हो जाएगी। जब राशि की बात होती है तो सिर्फ चंद्रमा देखा जाता है, चंद्रमा जहाँ बैठ जाए वही राशि आपकी। तो अब मंगल आपका कहाँ कहाँ का मालिक है। एक तो पहले आपके सुख स्थान का मालिक है, चौथे स्थान का, चौथा स्थान है ये कुंडली में लिखा 8 है। ये वृश्चिक राशि मंगल की पहली राशि आपकी, ये आखिरी मतलब दूसरी राशि मंगल की, लेकिन आपके पहले मतलब पहले घर से चौथी आ जाती है। ये वृश्चिक राशि, ये मंगल की राशि। उसके बाद ये 9 भाव का स्वामी हो जाता है मंगल आपका, ये मेष राशि। तो मंगल आपके कहाँ कहाँ का स्वामी हुआ, चौथे और भाग्य स्थान का, और ये त्रिकोण और ये केंद्र, ये केंद्र और ये त्रिकोण। तो जब भी कोई ग्रह उसकी राशि, जब भी किसी ग्रह की उसकी 2 राशियां केंद्र और त्रिकोण की स्वामी हो जाती, तो उस ग्रह को उस लग्न में 100% योग कारक माना जाता है और बहुत अच्छे परिणाम देता है, और ज़्यादातर देता भी है, ये भी बात सच्चाई है। लेकिन सदैव अच्छे देता है ये कहना जरा मुश्किल होता है। कारण क्या होता है, हर ग्रह की अपनी कुछ खूबी और कमियां होती हैं। मंगल ऊर्जा का कारक है, मंगल शक्ति का कारक है, मंगल क्रोध का कारक है, मंगल बहुत एनर्जेटिक है। तो क्या समाज में सबको आपकी ये ऊर्जा, एनर्जी, शक्ति, क्रोध सहनशील होते हैं? नहीं होते। तो वहाँ कमियाँ दे जाएगा। अब आपको एक शांत मिजाज का आदमी मिल गया, जरा भी एनर्जेटिक नहीं, बोरिंग है, तो आप बोलेंगे ये कौन सा मिल गया, और वो बोलेगा ये कौन मिल गया। ये संसार है, ये देखा ग्रहों से जाता है। हर लग्न का अलग अलग परिणाम होता है। एनीवे, लेकिन इसको अच्छा क्यों माना जाता है, क्योंकि ये 2 बेहतर स्थानों का स्वामी केंद्र त्रिकोण का। अब सुख स्थान का स्वामी जब मंगल बैठा है आपका, उसकी दशा वगैरह आ गई, तो आपके लाइफ में क्या होगा, अच्छे परिणाम मिलेंगे। आप उस जीवन काल में, उस कालखंड में तरक्की कर जाएंगे। ये बात
निश्चित है। तो ये एक पहलू है। अब दूसरा पहलू क्या है? अब दूसरा पहलू ये है कि कुछ गलत ग्रहों की दृष्टि वगैरह पड़ जाए। जैसे मिसाल के तौर पे आपके लग्न में शनि महाराज सबसे खराब फल देते हैं। अब शनि खराब फल देते हैं, उनकी दृष्टि पड़ गई। अच्छी जगह बैठे हुए मंगल की, तो भी फल कमजोर हो जाएगा। ये नहीं कह रहा हूं कुछ नहीं मिलेगा, फल कमजोर हो जाता है। जिन ऊंचाइयों पर जाना था वो मंगल आपका नहीं कर पाएगा। बाकी कुछ स्थान खराब होते, 6, 8, 12 खराबी हो ले, ये 10 लिख दिया है, यहाँ उचका होता है 6, 8 और ये 12 खराबी हो ले जाते हैं। इन स्थानों पर नहीं जाना चाहिए। फिर भी बात सिंपल सी ये है, छठा मंगल भी अच्छा बोला जाता है, शत्रु अंता होता है, इसलिए अच्छा कहा जाता है। छठे बैठ के वो सब तो काम करेगा, उच्च का मंगल, मगर मार्केश शनि हो जाता है। शनि अच्छे परिणाम नहीं देता, शनि की दृष्टि नहीं होनी चाहिए छठे मंगल पे, वरना चोट वगैरह भी बड़ी भयानक लगाता है, एक्सीडेंट वगैरह। समझे आप बात को? तो ये देखने में बड़ा अच्छा दिख रहा है उच्च का मंगल, यहाँ बाकी चीजें देगा, फैमिली बिगाड़ देगा, रिश्तों में खटास ला देगा। क्योंकि शनि महाराज को पसंद नहीं हो, मंगल को भी पसंद नहीं, क्योंकि मंगल को पसंद है रिश्ते, मगर अपने हिसाब से। भाई राजा का सेनापति है ना, तो उस हिसाब से तो कुछ हर ग्रह में कुछ कमी और कुछ बुराई होती है। बहुत लोग बड़े ठंडे होते हैं, उनका मंगल खराब होता है। बहुत लोग बहुत एनर्जेटिक होते हैं, तो कई बार साहस और दुस्साहस का अंतर नहीं कर पाते, वो मंगल की वजह से होता है। तो अनेक कारण होते हैं। इसीलिए मैंने कहा, कई बार कहा, हमेशा कहता हूँ हर दूसरे, तीसरे, चौथे वीडियो में, कि कुंडली का कॉम्बिनेशन होता है। एक ग्रह को पकड़ के आप अपनी पूरी कुंडली नहीं देख सकते। अर्थात कुंडली का नियोजन, संयोजन, और जो भी कॉम्बिनेशन कह लीजिए, जो भी नाम दे लीजिए आप, ओवरऑल तालमेल कह लीजिए ग्रहों का। तालमेल जब ग्रहों का आपकी कुंडली बढ़िया होता है, तो कौन शत्रु कौन मित्र वो विषय भूल जाइए, तरक्की मिलती। जब तालमेल कुंडली में सही नहीं रहता ग्रहों का, मित्र या मित्र, तो फिर परेशानी होती है। इसीलिए अपने यहाँ तात्कालिक मित्रता और क्या बोलते उसको, नैसर्गिक मित्रता, मतलब आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह बैठा है तो तात्कालिक मित्र हुआ, और कुछ नैसर्गिक मित्र मतलब प्राकृतिक, वैसे शत्रु को मित्र भी। तो इसलिए, लेकिन मंगल ज्यादातर आपकी कुंडली में अच्छे परिणाम देता है, ये बात पक्की है। बस 2-4 जगह खराब देता है, और मैं ये तो कहूँगा वहाँ भी खराब नहीं देता। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि जहाँ मंगल बैठा है उसका मालिक कहाँ गया। उदाहरण के तौर पे देता हूँ, कि उदाहरण के तौर पे समझा देता हूँ कि समान जनजीवन जैसे मानव जीवन जीता है, आपको भी ग्रहों को ऐसे ही देखना चाहिए। जैसे आप किसी मित्र के घर में गए, आप किसी रिश्तेदार के घर में गए, अगर वो खुशहाल है, बढ़िया उसका जीवन है, तो आपका भी रहेगा। अगर वो स्वयं दुखी है तो समस्या तो ऐसे ही है। मंगल आपका जिस घर में या जिसकी राशि में जाएगा, तो वो आप देख लीजिए, वही हुआ जो मित्र मैंने बताया। तो जिसके घर में मंगल गया, उसका स्वामी कहाँ बैठा है, अर्थात वो खुशहाल है या नहीं है, उससे भी कुंडली का विशेष प्रभाव पड़ता है, जिसपे लोग समझते ही नहीं बात को। क्योंकि वो रटन विद्या वाली विद्या हो जाती है कि मंगल मेरा उच्च का, अब शनि उच्च का, चलिए छठे बैठ गए, शनि खराब हो गया तो अभी नहीं बताऊं कहाँ कहाँ होगा, उदाहरण दिए। अब इन 2 घरों में बैठा स्वाग्रही मंगल, चलिए तो अपने घर का है, इसका तो स्वामी यही, तो बच गए आप। बाकी भी तो घर है, सबका क्या यहीं बैठा है, 3 जगह, वृश्चिक में, मेष में और मकर में नहीं, बाकी घरों में बैठा होगा। अब चलिए अष्टम का स्वामी आपका गुरु हो जाता है, पंचम का भी होता है। अब आपका गुरु, सॉरी, अब आपका मंगल धनु राशि में बैठा, पंचम में या अष्टम में, चलिए कोई बात नहीं, कहाँ बैठा। अब ये आपको देखना पड़े गुरु कहाँ है, और उस गुरु को कौन कौन ग्रह देख रहा है। तो ये अनेक बातें कुंडलियों में हो जाती हैं, लेकिन
मंगल आपकी कुंडली में बहुत अच्छे परिणाम देता है, अच्छे फल देता है और कम से कम बुरे फल देता है। ज़्यादातर ही खराब स्थानों में बैठ के भी आपको परिणाम बुरे नहीं देता, लग्न को। और फैमिली समाज क्या है वो तो विषय भूल जाइए, सब चीज़ नहीं मिलती, आपको बुरे फल नहीं देगा। 80% गारंटी मैं दे देता हूँ, अब 20% बुरे भी फल देता है। जैसा मैंने स्टार्ट में कहा है कि कोई भी ग्रह किसी की कुंडली में हमेशा अच्छे दे जाए फल आवश्यक नहीं, हमेशा बुरे दे जाए ये भी आवश्यक नहीं। कई बार खराब ग्रहों की जो स्थिति होती है उनमें लोग कहते हैं लग्न में ये अच्छे नहीं देता, ऊंचाई देता है। कई बार लोग बोलते हैं कि ये बहुत अच्छे परिणाम देता है कुंडली में, उसमें आपको कुछ नहीं मिलता। तो मैंने इसीलिए कहा वो कुंडली का कॉम्बिनेशन होता है। रटंत विद्या से बात नहीं चलती है कि एक लाइन कहीं रट लिया। जैसे वो रामायण 2-4 लोग एक आध 5-10 चौपाई रट ली हैं जो कमी वाली उनको दिखती, पूरी दुनिया को उस चौपाई के आधार पर रामायण खराब बताया जा रहा है। नहीं, वो क्या करें। और कई लोगों को बड़ी जल्दी होती है, वीडियो पेटी का टिप्पणी करते हैं, वो भी सही है, सब सही बस ग्रह किसके कुंडली में कहाँ और कैसे बैठे, बाकी चीज इनके अलावा भी है आपका स्वभाव कैसा। मानव को ज्ञान दिया जाता है ना, और किसी प्राणी को ज्ञान प्राप्त करने का इस धरती पर अधिकार नहीं। वो स्वयं से प्रकृति ने उनको किसको कैसा बना दिया विषय है। हर जानवर की अपनी खूबी है जो कई बार मानव में नहीं पाई जाती, वो विषय है। लेकिन मंगल 80% तो पक्का आपके कुंडली में अच्छे परिणाम देता है, अब 20% खराब भी देता है। तो मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना कि जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो मिलते हैं, नमस्कार।